नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो आज हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत गांधी इरविन समझौता इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी हमारे साथ बने रहें वीडियो में अंत तक। बहुत छोटा सा टॉपिक है और सभी जानकारी जो भी महत्वपूर्ण है इस वीडियो में जो है हम लोग चर्चा कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं इनके नोट्स को। तो इसमें बताया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के लिए या करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। चूँकि गांधी जी जेल में बंद थे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके पहले जो टॉपिक था उसकी, ठीक है, ये कैसे जेल में गए थे। चलिए फ़िलहाल इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे, चूँकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। हम भी चाहते हैं छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। तो प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा किसने दी थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है। गांधी इरविन समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। और जो दूसरा पॉइंट है, सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको क्या है, रिहा करने का आदेश भी दे दिया गया, ठीक है। ये गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत हुआ, ठीक है। क्या क्या, कांग्रेस ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उसको स्थगित करने के लिए तैयार हो गई कांग्रेस, ठीक है। और दूसरा है कि जो बंदी थे, युद्ध में बंदी बनाए गए युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे फिर भी उनको जो है बंद कर लिया गया था, तो उनको रिहा करने का भी आदेश दे दिया गया। और तीसरा पॉइंट था, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार भी मिला। और अगला पॉइंट मिला है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी दे दी गई। ये किसके अंतर्गत हो रहा है? गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत, ठीक है, गांधी जी और इरविन। और अगला पॉइंट, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी तैयार हो गई। तो ये 5 पॉइंट हैं आपके गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत जो है किए गए थे, यही समझौते हुए, ठीक है। आगे क्या बताया गया इसमें, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए जो है जनता निराश थी। इरविन ने जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। तो ये बहुत शॉर्ट में यहाँ पर बता दिया गया है। जो इरविन थे वो चाहते थे कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लें, कैसे भी लें, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये समझौते इन जितने भी समझौते हुए इन पर इरविन की जो है सहमति बन गई। जो है गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेना नहीं चाहते थे। पहला हुआ, नहीं लिया भाग। दूसरे में
इनसे कहा गया, इरविन से, कि किसी भी तरीके से इनको लाओ, किनको, महात्मा गांधी को, इस समझौते में। तो द्वितीय में राजी जब हुए, जब इनके ये 5 सहमतियां बन गई, तब जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो चलिए, ये बहुत ही शॉर्ट में है, बाकी चर्चा करेंगे कभी विस्तार से जब हम वीडियो डालेंगे उसमें, ठीक है। फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए और इसके प्रश्नों को कर लीजिए। चलिए अब करते हैं प्रश्नों को, बहुत शॉर्ट में दिया था नोट्स, ठीक है। बाकी चर्चा करेंगे विस्तृत किसी अगले वीडियो में। चलिए समझिए, यहाँ पर कहा गया है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो पहला ऑप्शन है आपका गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, तीसरा गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, और चौथा आपका नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो बात समझिए, यहाँ पर इरविन का मुख्य उद्देश्य आपको अभी बताया था, मुख्य उद्देश्य यही था कि गांधी जी को किसी भी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में बुलाया जाए, यही कारण था इसका। तो आंसर भी आपका यही हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये समझौता हुआ था। देखिए यहाँ पर बताया गया गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। याद रखना यहाँ पर डेट कि समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। भाई समझौता हो रहा तो कुछ ना कुछ तो दोनों तरफ से करना ही पड़ेगा। और अगला है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। आगे है वस्तुतः प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, और इसी की चर्चा हमने ऊपर जो है की थी, ठीक है। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए ही हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था। तो चलिए पहला पॉइंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, और दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव स्वीकृत, और चौथा पॉइंट है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो चलिए बताइए इनमें से क्या क्या सही है। आपका आंसर हो जाएगा, चलिए चुनिए कौन कौन सी बातें सही थी। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर एक बार आपको बता दें, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 4 में जो बातें कही गई हैं वो सही हैं। तीसरे में कहा है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी की के जो है सुझाव की स्वीकृति, ये जो है इसकी बात नहीं हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, चलिए कब हुए, तो आप अभी पढ़ के आए हैं 1931, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आप चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार देखिए ये 5 पॉइंट, इन्हीं की चर्चा शुरू में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हुई थी। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए आपको याद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता आखिर था क्या, है ना। तो पहले पॉइंट में क्या था, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा है सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश हो गया। तीसरा था विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार भी हो गया। और चौथा समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी मिल गई, ठीक है। और पांचवा पॉइंट, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होगी, परंतु
इस समझौते ने जनता को निराश किया। क्यों? क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर से वही प्रश्न है, तो कब हुआ था? तो 19 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो आप लोग बता ले जाएंगे कौन सा, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलिए छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होना चाहिए। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप लोग डी को याद रखेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो चलिए कौन सा आंसर आपको लग रहा है कि होना चाहिए? तो हम लोग अभी नोट्स पढ़ रहे थे, उसमें तेज बहादुर सप्रू का नाम आया था। ठीक है, और एक लोग और भी थे, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो तेज बहादुर सप्रू ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एक व्यक्ति और थे, उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तारित होते स्वरूप को देखते हुए वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू, हाँ देखिए यही नाम आ गया ना। एक और हैं MR जयकर, ये भी थे। इनके प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी। ठीक है, ये थी कहानी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में कितने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? किसने? ठीक है, किसने की? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं तेज बहादुर सप्रू, सॉरी दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा, तेजपाल कह जाते हैं हम बार बार। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? देखिए वो प्रश्न आ ही गया है ना, तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका एक क्रम सा बन जाता है, आपको प्रश्न अपने आप याद होते जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच से या फिर स्किप करके अगर वीडियो को देखते हैं तो उसमें हमें समझ में कम आता है, उसमें वही प्रश्न समझ में आएगा जो हम देख लेंगे। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो एक क्रम सा बन जाता है और सारे के सारे प्रश्न हमें ऑटोमेटिक जो है आने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन, चूँकि हम लोग नोट्स पढ़ के आए हैं उसमें लिखा था एलन कैंपबेल जॉनसन, है ना। उन्होंने जो है गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को क्या कहा था? सांत्वना पुरस्कार, है ना। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर बताया भी गया है, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन। तो याद रखें ये इरविन के कौन थे? जीवनीकार थे। इरविन की जीवनी जो है एलन कैंपबेल जॉनसन ने ही लिखी थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न की बात हो गई और ये इस तरीके से यहाँ पर सारे प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। गांधी इरविन समझौता यहाँ पर होता है समाप्त। तो थोड़े से प्रश्न थे, छोटा सा टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न भी ज़्यादा नहीं थे, तो मुझे लगता है आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, शुरू से एक बार देखेंगे, अंत तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, है ना, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।